So welcome back with our next portion for gravitation, the next part of our lecture series. In the previous one we had seen that what is gravitation, all the scientists who coined the term gravitation or who studied the concept of gravitation, and then we came to a last conclusion that Newton was the one who coined the formula for gravitational force. While doing this, we studied some things that Newton told us. Now today in this lecture, we will discuss about three topics. First one, who was Newton, the information regarding Newton. The second one, the circular motion, and the third one, centripetal force. So before going to begin all these things, let me take you in the previous standards. In the previous standards, we studied about force and motion. Actually, we know that whatever amount of energy we are requiring to do any kind of work, or the whatever energy we are applying to do the work, we call it as a force over there, we apply it as a force. Then what is motion? In previous standard we studied about motion too. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, पुश करना है. इस ऑब्जेक्ट को पुश करने के बाद जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पे, तो ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाएगा. या मान लो आपके घर में कोई सोफा सेट है एंड यू वांट टू पुश दैट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. सो व्हेन यू अप्लाई दैट फोर्स ओवर देयर, तो धीरे धीरे आफ्टर अप्लाइंग योर फोर्स और पुल एंड पुश, इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस. वो अपना प्लेस चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम. दैट वन इज कॉल्ड मोशन. उसे हम कहेंगे मोशन. अब इस मोशन को जब हमें डिफाइन करना है या मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड इन रिलेटिव टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. इन सारी चीज़ों को एक साथ करके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब ये जो मोशन है, दिस मोशन इज बेसिकली क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. अभी मैं कहूँगा कि मान लो कोई कार है जो रास्ते से जा रहा है. द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार ऑन द रोड. ही मे गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर उसको रिवर्स आना है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. लेकिन ही विल नॉट कम इन द रैंडम टाइप. वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा या स्ट्रेट लाइन में जाएगा. दैट इज लीनियर मोशन. एरोप्लेन देखा होगा आपने, जब टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है, टेक ऑफ के टाइम पे वो सीधा एक लाइन में ऊपर जाता है. रॉकेट को भी देखा होगा, एक सीधे लाइन में ऊपर जाता है, वो रैंडमली कहीं घूमते हुए नहीं जाता है. दैट इज लीनियर मोशन. अभी दूसरा मोशन हम बताएंगे, मोशन ऑफ अ व्हील, जो गोल 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 घूमता है. दैट वन वी में कॉल सर्कुलर मोशन. और आपने अपने घर में पंखा देखा होगा, छत के ऊपर एक एक्सल या रॉड लटका हुआ होता है और उसके अराउंड में पंखा, उसको जो लटका हुआ पंखा है, दैट गोज ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड. दैट वन इज रोटेशनल मोशन. सो अभी ये लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन. और इसके अलावा जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह मूव करते, दैट वी कॉल इट रैंडम मोशन. तो आज जो है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन जब हम पढ़ने जाने वाले हैं, तो वी ऑल नो दैट अप टू नाउ जो हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी देखी हो या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देखी हो या अकॉर्डिंग टू द न्यूटन भी, इन सब लोगों ने जब आखिर में आके हमें बताया कि सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, तो अब यहां पे हमें देखना है सर्कुलर मोशन. तो अब ये सर्कुलर मोशन है क्या? लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स. सो फॉर टुडेज टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्स, मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपेटल फोर्स. As we all have studied in the previous lecture that Sir Isaac Newton discovered the phenomenon of gravitation. We also heard the story of Newton and the apple falling on his head. And as per this, we say that he discovered the force of gravitation. But one more thing we noticed over there, that it is the apple fell in the vertical direction towards the earth, and it raised a question in Newton's mind, that why does it come only in the direction of perpendicularity to the earth in vertical direction. For many days Newton kept on thinking that why doesn't the apple fly in horizontal manner or fly in overlapping random manner away from the earth. And finally he concluded that the earth attracts the apple towards itself, and this attractive force is directed towards the center of the earth. The direction from the apple of the tree to the center of the earth
is the vertical direction as the position of the apple. Thus, apple falls vertically downwards. The force of an apple on the tree is towards the center of the earth. That is, it is perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. In the same manner, there's a gravitational force between the earth and the moon. We say that the distance between earth and moon is far more large in number. Similarly about the sun and the earth too. So Newton thought that if force of gravitation acts on the apple tree at different heights from surface of the earth, then it may even act on the objects which are at even greater distances much far away from the earth. For example, let us say moon or the sun. Discussing circular motion and centripetal force. Let us tie a stone to the one end of the string and take the other end in your hand and now rotate the string. Let us rotate the string in such a manner that the stone moves in a circular manner. So now let us tell, are we applying any kind of force on this stone? And in which direction is the force acting on this stone? And if we are applying any kind of force on that stone, how are we gonna stop this stone, or which kind of force are we going to apply on the stone to stop it, and what is the effect of that force when we applied on that stone? Thus, a force acting on any object moving along a circle, and if it is directed towards the center of the circle, that force is called the centripetal force. Actually, centripetal means, in short, center seeking or center attracting. That we can say object tries to go towards the center of the circle because of this force. Now let us recall again to our solar system. We know that the moon is a natural satellite of our earth and goes around in a definite orbit. The direction of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Now suppose, students, let us imagine some force is constantly acting on the moon. What must be the direction of this force, or how can we define its motion? Or if no such force is acting on it, how is it in motion? Let us also think about the other planets of our solar system revolving around the sun in the similar fashion. So come on boys, let's go into our society compound, where with the help of AR technology I have created our solar system. You may see here in the visual effects that we have our solar system in front of us. You may see all the planets rotating or moving in a particular circular or elliptical orbit around the sun. Here we may see our earth is also rotating around the sun and the moon around the earth. So guys, अभी आपने ग्राफिक्स देखा. सो इन ग्राफिक्स जो हमने एट द एंड पोर्शन देखा, वहाँ पे वी सॉ दैट द मून goes around the earth in a particular path, or the speed of the moon goes on changing while it is going along that circular path around the earth. So is there any kind of force acting on it? Yes, definitely it is. So in the similar manner we can say that in our solar system too, abhi solar system dekho, in our solar system too, the sun is here at the center and uske along all the planets go around it. So is there any kind of force acting on those planets from sun? Yes, definitely. तो फिर now defining circular motion in simple manner,
The motion of any object which goes along the circumference of the circle. The motion of any object. So first thing, object को motion में होना चाहिए, और second thing, that motion is along the circumference of the circle. या circular path में है, then we can say that that is circular motion. Now after discussing about circular motion, then let's come to the next topic, that is centripetal force. Definition short में दो words में बोलेंगे हम. Center seeking force is called centripetal force. किसी ने आपसे कह दिया कि what is centripetal force, झट से बोल दो. Center seeking force is called centripetal force. Now how center seeking? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. उस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज अलोंग द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, दैट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर. एनी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, देन दैट फोर्स एक्सर्टेड इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स. सो अप टू नाउ वी आर क्लियर विद द टर्म्स सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन. सो अब तक हमने क्या क्या देखा? वी स्टडीड अबाउट न्यूटन. न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ स्टडी किया. उसके बाद ग्रेविटेशन जी, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल जी. फिर उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स. अब तक यहाँ का न्यूटन का वर्क ठीक से है. दिस ऑल वॉज रिटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया. न्यूटन ने एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया नाम का, उसमें उसने लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वैल्यू ऑफ जी एंड केपलर्स लॉज के इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म दिया था, या फिर केपलर्स लॉज को उसने मैथमेटिकली डिराइव किया हुआ था. सो केपलर्स लॉज को, न्यूटन की अभी आगे की स्टेप्स पढ़ने से पहले, न्यूटन का वैल्यू ऑफ जी पढ़ने से पहले, वी हैव टू डिस्कस अबाउट केपलर्स लॉज ऑफ मोशन. सो स्टे ट्यून्ड, wait for our next video and we will be discussing regarding Kepler's laws of motion in that video.